अगर यहाँ से माँ तक मेरी हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर यहाँ से माँ तक मेरी हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रो मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। चलिए हम आज क्लास 10th के एरिथमेटिक्स प्रोडक्शन यानी कि एपी पढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.2 में जो भी सवाल है हम सभी सवाल को देखेंगे, एक एक सवाल को देखेंगे। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद आपको जो है इस चैप्टर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम जो है इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए एपी के बारे में आप जानते हैं सब कुछ, इससे पहले भी हम 2 वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। देखिए इसमें जिसका इस चैप्टर में जो है ना ये सूत्र का प्रयोग होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये डी होता है, ठीक है ना। ये सूत्र होता है जिसको ए एन को बोलेंगे हम अंतिम पद, इसको क्या बोलेंगे? अंतिम पद बोलेंगे, ठीक है ना। अंतिम पद या एनवा पद, ठीक है ना। एनवा पद भी एनवा पद, ठीक है ना। ए को बोलेंगे प्रथम पद, एन को बोलेंगे पदों की संख्या, डी को बोलेंगे डिफरेंस सार्व अंतर, ठीक है ना, ये बोलेंगे, ठीक है। आप देखिए इसमें जो है ना ये सूत्र जो है ना ये कहां से आता है? देखिए जैसे ए बराबर ए, ठीक है ना, ए1 बराबर ए, यहां पर ए1 भी लिख सकते हैं। ए2 बराबर देखिए ए प्लस डी लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ए2 यानी कि एन का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो एन का मान आप यहाँ पर रखिएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना? 1 बचेगा, 1 से गुना करेंगे डी तो डी प्राप्त हो जाएगा। फिर ए3 बराबर ए प्लस 2डी, यानी कि जो यहाँ रहेगा ना उससे 1 जस्ट यहाँ कम रहेगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर एन का मान 3 है, एन का मान यहाँ 3 रखिएगा, कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ से गुना 2डी हो जाएगा ना, यही हुआ, ठीक है ना। इस तरह ए4 अगर बोलेंगे तो ए प्लस 3डी, यानी कि आप जितना बोलेंगे 50 बोलेंगे तो ए प्लस 49डी लिखिएगा, ए 60 बोलेंगे तो ए प्लस 59डी लिखिएगा, यानी जो होगा ना उसी तरह लिख सकते हैं यहाँ। इसीलिए यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। इसी सूत्र पे आप जो है ना पूरा चैप्टर को खत्म कर दीजिएगा। चलिए हम जो है ना आप सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बोलता है रिक्त स्थान को भरने के लिए बोलता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको ए मतलब प्रथम पद, डी दिया हुआ है, एन मतलब पदों की संख्या दिया हुआ है, ए एन हमको निकालना। इस सूत्र पर आपको देखिए हम उसी सूत्र में ये सब पूरा चैप्टर ये पूरा सवाल बन जाएगा। देखिए 1 नंबर का हम सवाल लीजिए, ए बराबर डी बराबर एन बराबर दिया है, ए एन बराबर 1 मतलब एन बराबर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखिए ए एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 7 है, प्लस एन का मान कितना है? 8 है, माइनस 1 लिखेंगे, डी का मान कितना है? 3 है ना। अब इसको क्या करेंगे? हल कर देंगे। 7 प्लस इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 7 यहाँ क्या हो जाएगा? 21। यहाँ इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 7, और 7 से यहाँ गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा ना। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 28। तो ए एन का मान कितना निकल गया? 28। अब देखिए 2 नंबर में ए बराबर दिया है -18, डी बराबर दिया वाट, यहाँ पर वाट है, ठीक ना। क्या मतलब डी बराबर निकालना है, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0, यानी कि ए एन बराबर पहले सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ ना। अब ए एन का मान देखिए यहाँ पे 0 है, बराबर ए का मान कितना है? -18 है, प्लस एन का मान कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? डी निकालना, हमको डी निकालना है, तो यहाँ देखिए ये 0 है, एन इधर है, ये अति प्लस में माइनस में इधर आ गया तो ये प्लस में हो गया, बराबर 0 से कोई दिक्कत नहीं, 0 जोड़बो करेंगे तो इतना ही होगा। अब इसको देखिए गुना करेंगे कितना होगा? 9d, ये कट जाएगा, तो डी बराबर हमको कितना निकल गया? 9 दूनी 18 करना, तो डी बराबर हमको निकल गया 2। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है? ए का मान पता करना है, और एन डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया हुआ है। आप सूत्र जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ए एन का मान -5 है,
बराबर ए का मान पता करना है प्लस एन का मान 18 है माइनस 1 इंटू डी का मान -3 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे -5 बराबर ए। अब देखिए इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 17। ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 17 51 हो जाएगा ना, 51 होगा। अब देखिए ये माइनस में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में -5 और प्लस 51 बराबर कितना हो गया ए। तो यहाँ पर आप लिख सकते क्या है ए बराबर इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो आपको हो जाएगा कितना 46 हो जाएगा। ये 46 होगा ना, तो प्लस में तो 46 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम सीधा करके लिख दिए, ए को इधर लिख लिया, इसको इधर करके लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया ना। ए बराबर हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया 46। देखिए अब ये सवाल ए बराबर दिया है, डी बराबर दिए थे, एन का मान निकालना है, ए एन बराबर दिया हुआ। तो हमको यहाँ पर देखिए क्या करें, पहले ए एन बराबर सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 3.6 बराबर ए का मान -18.9। एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2.5। अब देखिए ये प्लस में है, यहाँ प्लस होगा ना, ये प्लस ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3.6। ये माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में 18.9 बराबर एन माइनस 1 2.5, ठीक है, यहाँ गुना है। आप देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 18 3 21 22 यानी कि 22.5 हो जाएगा। ये गुना में है, इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, एन माइनस 1 2.5। ये गुना में, इधर आ जाएगा तो भाग में 22.5 बटे 2.5 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। ये देखिए पॉइंट से हटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा, ये माइनस में है, इधर आके जुड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 9 प्लस 1 बराबर एन, यानी कि कितना होगा 10 बराबर एन, यानी कि एन का मान आपको कितना हो गया 10। एन का मान सीधा करके लिख लिए, एन का मान हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में भी। अब देखिए अगला सवाल में क्या है, आपको देखिए ये 5 नंबर सवाल, ये 5 नंबर आसान है, ये आपको होमवर्क रहा, ये 5 नंबर का सवाल आपको होमवर्क रहा, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एन का मान यानी कि सूत्र बिठा दीजिएगा, ये आपको होमवर्क रहा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ 6 नंबर 2 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। बोला देखिए एपी में ये है दिया हुआ, और इसको जो 30वां पद हमको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर दिया ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। 30वां पद यानी 30वां पद बोलते हैं, यानी कि एन बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, एन बराबर आपको दिया हुआ है। देखिए ए बराबर इतना है और डी बराबर आप अगला पद में से घटाइएगा, यानी कि 7 माइनस 10 बराबर 3 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। और फिर एन बराबर आपको दिया हो कितना, एन बराबर दिया है आपको 30, ये दिया है। अब हमको क्या करना है, 30वां पद हमको निकालना है, यानी कि ए एन बराबर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा। तो एन हमको 30वां पद निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान -3। तो 10 इसको क्या कीजिएगा प्लस, इसको 29 गुना -3 होगा ना। तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा -77 हुआ ना। इस तरह भी इसको बना सकते हैं। और दूसरे फिर देखिए यहाँ पर आप 30वां पद बोल रहा है ना, यानी कि ए 30 आपको बोल रहा है निकालने के लिए, ए 30 बोल रहा है निकालने के लिए। ए 30 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए 30 बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस 29 डी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ए 30 बोल रहा है आपको 30वां पद निकालने के लिए, तो ए का मान आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 प्लस 29, डी का मान भी आपको यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है 3। तो आप इस तरह इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 10 इसको गुना कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 87, घटा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा -77। देखिए इस तरह भी आप बना सकते हैं, इस तरह भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह बनाइएगा थोड़ा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, ठीक ना। थोड़ा लंबा हो गया, इस तरह जो है ना, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा
तो इस तरह बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरह बनाइएगा, आपकी इच्छा जिस तरह बनाना है बना सकते हैं, लेकिन दोनों सेम है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल देखिए। अब देखिए 11वां पद बोल रहा है इसमें निकालने के लिए, इसमें बोल रहा है 11वां पद निकालने के लिए। यहाँ देखिए a बराबर दिया -3, हमको d बराबर निकालना है कितना, d बराबर अगला पद में से पिछला घटाएंगे, -1/2, ये -3 में है तो कितना माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, कितना 3 दूनी 6, एक घट जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा ना। हमने भी तो बटे भिन्न का जोड़ किया, 3 दूनी 6, एक घटाएंगे या 5/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना निकल, ये डी निकल गया, फिर हमको 11वां पद बोल रहा है ना, तो n बराबर आपको बोल रहा है 11। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, a11 बराबर क्या आता है, a प्लस 11 10d हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह भी आप इस पर भी आप बना के निकाल सकते हैं। हम इसको सूत्र पर बनाते हैं। देखिए an बराबर सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी, तो an बराबर a का मान -3 प्लस n-1, n का मान 11 -1 इंटू डी का मान 5/2, -3 प्लस इसको घटाएगा 10 गुना 5/2, ये घटे 5 बार में कटा, -3 इसको गुना कीजिएगा 25, घटा दीजिएगा मैं 22 हो जाएगा, ये 22 आंसर आ गया। आप इस पर भी बैठाइएगा तब आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ ए पता है, डी पता है, यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ पे ए -3 प्लस 10 गुना यहाँ पे डी का मान 5/2, 5 हुआ ना, 3 माइनस 25, 22 निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। इस टाइप से दोनों टाइप से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए। अब देखिए ये सवाल है, इसको हम बताते, इसे बोलता है इसमें क्या, रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिए इसको रिक्त स्थान को हमको भरना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप जो है ना, देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 2 प्लस 26/2 कीजिएगा ना, तो आपको कितना वही है 28, ये कितना हो जाएगा 28 होगा, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 14, ये 14 भी आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आपको इसको ये दोनों अंतिम पद और शुरू वाला पद को जोड़ने के बाद 2 से भाग दीजिएगा ना, आपको बिचला पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और बिचला पद आप आराम से बता सकते हैं। तो इसको ऐसे नहीं, तो आप देखिए ए बराबर आपको पता है कितना, ए बराबर दिया है 2, ठीक है ना। ये यानी कि 1 2 3, यानी कि a3 बराबर, यानी कि a3 बराबर आपको दिया है कितना, a3 बराबर आपको दिया है 26, यानी आप पद में देखिए a3 बराबर 26, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a3 बराबर दिया हो ना, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, a3 बराबर a3 का देखिए a3 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 26 लिख सकते हैं। यहाँ पे a का मान कितना है 2 है, प्लस यहाँ पे देखिए 2 गुना d बराबर यहाँ 26, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा, ये उधर जाके घटेगा, तो हो जाएगा 2d बराबर कितना घटेगा 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा, d बराबर आपको निकल गया 12, यानी कि d बराबर 12। तो इसमें देखिए अगर d बराबर 12 निकला, इसमें 2 में और d को जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा 14 नहीं प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए अब हमको निकालना a2 बराबर a और d, अगर आपको पता चल गया तो आपको जितना बड़ा जो भी पद बोला निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। तो a2 बराबर हमको निकालना है, a2 बराबर निकालना है, ये 1 और 2 और 3 हुआ ना, तो ये दूसरे पद हुआ, तो a2 बराबर कितना a प्लस d लिख सकते हैं, a का मान 2 है और d का मान 12 है, तो कितना निकल गया 14 निकला ना। आप इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए यहाँ पर a बराबर a3 बराबर ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के 3 गो पद है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहें, कितना पद है 1 2 3 4 पद है, n बराबर 4 भी लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या क्या है वो हमको दिखाना, यहाँ पे a और d हमको पता चल गया तो हम सब कुछ आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 1 4 बार, तो a4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं ना, 1 2 3 1 4। तो यहाँ पे देखिए तो a4 बराबर 4, तो a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 3 लिख सकते हैं, समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कौन सा पद है, दूसरा पद है, यानी कि a2 बराबर आपको कितना है 13 है, ठीक है ना 13 है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो a2 बराबर 13, तो a प्लस d बराबर यहाँ 13 लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 हो गया। अब देखिए समीकरण
1 तथा 2 से, तो a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस d बराबर कितना है, ये 13 है ना, 13, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कटेगा। आप जानते हैं ये 2 4 वाला रेखिक समीकरण है, इसको घटाइएगा तो 2d बराबर, इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना, तो कट जाएगा, d बराबर कितना हो गया, -5। आप समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर ठीक है ना, तो समीकरण 1 कौन है, ये है, तो a प्लस 3d बराबर 3, तो a प्लस 3 गुना -5 बराबर कितना हुआ 3, a -15 बराबर 3, ठीक है ना, तो a बराबर हमको कितना हो गया, इधर जाके घटेगा 3 माइनस प्लस 15, तो a बराबर कितना हो गया 18 हो गया ना, a बराबर 18 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमको जो जो बोलता है निकालने को वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम बनाते हैं, प्रथम पद बोलता है निकालने, तो a का मान तो हमको यहाँ पर आते हो गया, a का मान यहाँ कितना प्राप्त हो गया 18, तो a बराबर 18 तो हम लिखिए देंगे, ठीक है ना, a बराबर इसमें 18 आप भर दीजिए, a बराबर हमको 18 प्राप्त हो गया। हम तीसरा पद बोलते हैं 1 2 3, तीसरा a3 बराबर, तो a3 बराबर क्या a प्लस 2d लिखेंगे, a का मान कितना है 18, अब प्लस 2 गुना d का मान -5, तो 18 अब -10 बराबर कितना हो गया 8, यानी कि इसमें हम भरेंगे, इसमें कितना भरेंगे, इसमें भरेंगे 18, इसमें भरेंगे 18, इसमें भरेंगे 8, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, नहीं तो इसमें एक चीज और दिमाग लगा दीजिए, आपको दिक्कत नहीं, इसको मान लीजिए प्रथम पद, इसको मान लीजिए अंतिम पद, यहाँ से तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 3 16, 16 में जैसे यहाँ पर हम बनाए थे, यहाँ देखिए यहाँ बनाए थे ना, यहाँ पर देखिए इसको जोड़कर 2 से भाग दिए थे ना, उसी तरह यहाँ पर क्या कीजिए, इसको जोड़िए 2 से भाग दीजिए, 16 हुआ, 16 का आधा कितना हुआ 8 हो गया, 8 इसमें भरा गया। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस आपको कितना मिला, -5 का डिफरेंस मिल रहा है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आगे जा रहा है तो -5 हो रहा है, तो इधर क्या होगा +5 होगा ना, इधर 5 जुटेगा तो इसमें से 5 -5 जोड़ दीजिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्राप्त होगा ना, तो जुड़ जाएगा। इस तरह भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो ये विधि से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, जिसे ये सवाल देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी इसको पूरे 9 3 27 28 बटे 2 भी 9 3 नहीं 9 दूनी 18 19 बटे 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितना पद है 4 है, यानी कि a4 बराबर आप लिख सकते हैं कितना, इसको तोड़ दिए तो 9 दूनी 18 19 19 बटे 2, यानी कि a प्लस कितना हो गया, a प्लस कितना चौथा पद है, चौथा पद है तो 3d लिखेंगे बराबर कितना 19 बटे 2। यहाँ पर देखिए एक चीज, a बराबर कितना दिया है, a बराबर आपको 5 दिया है ना, a1 बराबर 5, तो हाँ a का मान यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3d बराबर 19 बटे 2, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3d बराबर 19 बटे 2 - 5, 3d बराबर 5 दूनी 10 में से देखिए 19 में से 10 जगह 9 बटे 2 हो जाएगा, यानी तो आप एलसीएम लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 हुआ 19 5 दूनी 10, 3d बराबर कितना हुआ, घटाएंगे 9 बटे 2 कटा, तो d बराबर कितना होता है 1 बटे 2। अब जो भी बोलता निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि d और a पता चल गया है, d और a पता चल गया। अब जो भी जितना भी बोलेंगे पद निकालने के लिए उतना पद आप निकाल, a2 निकालना है, a2 बराबर कितना करना है a प्लस d, a का मान 5 प्लस d का मान 1 बटे 2, 5 दूनी 10 की 11 बटे 2, फिर a3 निकालना है, कितना हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 5 प्लस 2 गुना 1 बटे 2, 2 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा तो 5 1 6। आप जितना भी पद बोलेंगे हमको आपको निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। a3 बोले तो इतना हुआ, d का मान 1 बटे 2 रखें, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 1 6, छठा पद दिया हुआ, यानी कि a बराबर पहले देख लीजिए -4 है,
A6 बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, छठा पद A6 बराबर 6 द्विघात। A6 को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 5D बराबर 6। A का मान आपको पता है, यहाँ पर देखिए A का मान कितना है, 4 है, -4 है, प्लस 5D बराबर कितना होगा, 6। ये उधर जाकर जुड़ जाएगा, 5D कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5, 6 प्लस 4 है ना, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में इधर गया तो प्लस में, यहाँ कितना हो जाएगा, D बराबर 10/5 2 हो गया। D बराबर 2 पता चल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप जो पद बोलता है, जितना भी पद बोलता है आपको निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। A कितना निकालना है, 2 निकालना है। A2 बराबर कितना हो गया, A प्लस D, A का मान -4 प्लस D का मान 2 बराबर माइनस कितना हो गया, 2। फिर A3 बोलता निकालने के लिए, A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान -4 और D का मान +2 बराबर कितना हो जाएगा, 2D है ना, तो यहाँ गुना 2 होगा ना, गुना 2 तो बराबर 0 हो जाएगा ना। फिर A4 बराबर A4 1 2 3 चौथा पद बोलेंगे ना, तो A प्लस 3D, तो A का मान -4 और प्लस 3 गुना D का मान D का मान 2 है, क्या है, D का मान 2, तो कितना 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक। अब A5 बोलता निकालने के लिए, A5 तो A प्लस 4D -4 और प्लस 4 गुना 2 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, -4 नहीं 4 हो जाएगा ना, तो बड़ा संख्या प्लस में 4 दूनी 8, ये -4 निकल गया। इस तरफ से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का यहाँ पर भी क्या है, 6 को पद है, n बराबर 6 है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए A2 बराबर दिया है, A बराबर नहीं दिया, A2 बराबर हमको दिया है कितना, A2 बराबर आप लिख सकते हैं आप कितना 38, तो इसको लिखेंगे क्या, A प्लस D बराबर 38 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 छठा पद यानी कि A6 बराबर -22 है, इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 5D बराबर कितना -22, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए A प्लस D बराबर 38 प्राप्त हुआ, A प्लस 5D बराबर -22 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर चिन्ह बदलिए, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, यानी कि जो प्लस में रहेगा उसको माइनस कर दिए, जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है ना। इसको घटाने पर लिखे हैं, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं घटाने पर, ताकि इसको हमको बराबर ही इसको काटना है, ये दोनों कट गया, इसको कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस कितना होगा, नहीं हाँ -4 हो जाएगा ना, 4D बराबर ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो आपको हो जाएगा कितना 0 5 1 6 60 हो जाएगा, होगा ना, तो ये कट जाएगा। तो D बराबर हमको आप कितना प्राप्त हुआ, D बराबर 15 चौके 60, D बराबर -15 प्राप्त हुआ ना, -15 प्राप्त, D बराबर यहाँ देखिए ना, यहाँ माइनस काटे -15 प्राप्त हो गया। अब देखिए आपको जो मान बोलता है निकालें। अब फिर देखिए लेकिन समीकरण 1 का मान नहीं प्राप्त हुआ, A का समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है ना, A कौन है, ये है, तो A प्लस D बराबर 38, ठीक है। तो A का मान कितना हुआ है, A का मान हमको निकालना ही है, A प्लस 15, यहाँ पर D रखेंगे तो -15 बराबर 38, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। A बराबर कितना, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे 38 और प्लस 15, A बराबर आपको प्राप्त हो गया कितना, इसको जोड़ दीजिए 8 5 13, इसको जोड़ेंगे कितना 53 हो जाएगा ना। A बराबर हमको प्राप्त हो गया कितना 53। अब जो पद बोलता है आपको निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब देखिए जो भी पद बोलता है आप निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। यहाँ मान के चलिए हम निकालते हैं कितना, A को निकाल, इसको A तो निकलिए गया यहाँ 53, ठीक है ना। अब हमको निकालना 1 2 3 तीसरा पद A3 बराबर निकालना है, A3 बराबर A प्लस कितना लिखेंगे 2D लिखेंगे, तो A का मान कितना आया है 53 प्लस 2 गुना -15,
-15 कितना होगा 53, 15 दूनी 30, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर 23 भरेंगे। इसी तरह आप इसको भी निकाल सकते, इसको भी निकाल सकते, ये आपको होमवर्क रहा, ठीक है ना। आपको जो है ना फिर हम अगला सवाल अब बताते हैं। अब देखिए सवाल में 4 नंबर में इतना का कौन सा पद 78 है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। कौन सा पद 78 है, तो हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए n बराबर हमको नहीं दिया हुआ है, n बराबर हमको नहीं दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इसमें से घटाएंगे तो d पता चल जाएगा, n हमको पता नहीं है यानी कि, लेकिन यहाँ पर an पता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर a बराबर लेते हैं, nवां पद हम 78 करते हैं। यहाँ पे देखिए nवां पद क्या है, देखिए a बराबर लिखिए, d बराबर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। nवां पद हम क्या करते हैं, an बराबर 78, an बराबर कितना है 78 हो गया ना। तो an बराबर सूत्र क्या आता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78, ये होगा ना 78 होगा। अब क्या कहते हैं, a का मान यहाँ पर रखते हैं 3 प्लस n पता नहीं है, d का मान 5, ये कितना हो जाएगा 78, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। n-1 5 बराबर 78 माइनस 3, n-1 बराबर कितना होगा 75 बटा ये गुना में है, इधर आएगा तो 5 कट जाएगा 15 बार में, n बराबर कितना होगा 15, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 1 हो जाएगा ना। तो n बराबर हमको पता चल गया कितना 16, यानी कि 16वां पद 78 है। 16वां पद कितना है 78 है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल में आसान था। 16वां पद कितना हुआ 78 हो गया। अब देखिए अगला सवाल, देखिए ये सवाल निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। बोलो कितने पद का मतलब हो गया कि कितना पद की, यानी कि n की संख्या कितना है, n की संख्या कितना है, यानी कि ये हो गया हमको कितना, an बराबर दिया हुआ इतना, a बराबर दिया है, इसको घटाएंगे तो d पता चल जाएगा। यहाँ देखिए an बराबर कितना दिया है 205, तो an बराबर सूत्र कहते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205, a का मान 7 प्लस n का मान, n तो निकालना ही पड़ेगा, d का मान यहाँ पे देखिए कितना है 6 बराबर 205, ये इधर जाके घटेगा, n-1 कितना होगा 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा, n-1 बराबर, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 198, ये इधर यहाँ गुना 6 है ना, ये इधर आ जाएगा कितना भाग में, n-1 बराबर कितना हुआ 198 बटे 6, ये कटेगा 36 यानी कि 33 बार में, n बराबर कितना, ये एक उधर जाकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 32, n बराबर हमको निकल गया 32। कोई दिक्कत नहीं, सवाल आसान था, समझ में आ गया ना। अब देखिए 2 नंबर में यही सवाल है, इसको तोड़ देंगे, पूर्णांक 15 दूनी 30, 31 बटे 2 हो जाएगा। देखिए a बराबर इतना, d बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको घटाएं, इस भिन्न का घटो के d बराबर पता चल गया ना। अब हमको देखिए, हमको यहाँ पर दिया हुआ है an बराबर -47 दिया हुआ है, ठीक है ना, 47 दिया हुआ। तो हम इसमें हम क्या करते हैं, सूत्र पर लगा के इसको हम बनाते हैं। तो an बराबर सूत्र क्या थे, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 47 हुआ ना। a का मान हमको कितना है 18 प्लस n का मान निकालना है, d का मान -5 बटे 2 बराबर 47, ये भी माइनस में है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम उधर करेंगे, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, n-1 गुना -5 बटे 2 बराबर, ये इधर चला आएगा 47, ये इधर आएगा तो -18, ठीक है। तो n-1 -5 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको जो है 8 7 15 हो गया ना, 8 7 15 4 1 5 5 1 6 -65 बटे कितना हो जाएगा, -65 बटे
आप देखिए ये यहाँ बटा कुछ नहीं रहने दीजिए, फिर एक स्टेप हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। 15 हो गया, ये 65 हुआ ना, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 15 हुआ, 5 1 6 5 1 6 हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से गुना हो जाएगा, ये नीचा में बटा आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो इसको और इसको काट सकते हैं, तो रहने दीजिए पहले। n-1 बराबर इसको यहाँ से गुना करेंगे तो -65 गुना 2 बटे ये 5 नीचा आ जाएगा, 13 5 माइनस में है, माइनस वो माइनस कट जाएगा, और 13 5 65, यानी कि n-1 बराबर 13 दूनी 26, ये उधर जाकर जुड़ जाएगा कितना होगा 26 1 27 हो जाएगा, n बराबर 27। n का मान कितना यहाँ प्राप्त हो गया 27, ठीक है ना। आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर हम जो नहीं मेरा पार्ट 1 हुआ, फिर हम क्या करते हैं पार्ट 2 बनाएंगे। हम अपना वीडियो लेंथ हो जाएगा, इससे आगे जितना भी 6 नंबर से जितना भी सवाल है ना, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आप लोग से आग्रह है कि प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लीज सपोर्ट में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।